तो हमारे पास एक ये पार्ट है। हमने क्या किया, हमने ओपन किया। ओपन में जाके यहाँ पे ऑल फाइल के अंदर हम चेंज कर सकते हैं कि हमारे को स्टेप फाइल चाहिए। ठीक है, तो ये सारी स्टेप फाइलें जो है नजर आनी शुरू हो जाएंगी। हमारे को चाहिए यहाँ पे 19 नंबर। ठीक है, तो ये 19 नंबर को हमने ओपन किया, ये 19 नंबर ओपन हो गई। तो सबसे पहला काम क्या करो, जब भी कोई स्टेप फाइल हो या आईजीएस फाइल हो, है ना, ऐसी फाइल जब भी आप कोई चीज इंपोर्ट करते हो ना, तो सबसे पहला काम करो उस फाइल को सेव कर लो, ताकि वो मास्टर कैम की फाइल बन जाए। ठीक है, जी सर। जी सर। तो एक बढ़िया सा फोल्डर लो और उसके अंदर इसको सेव कर दो। ठीक है, जी ये सर। पहला काम है। फिर दूसरा काम क्या है कि जब हमने फाइल सेव करी है, उसको ओपन कर लो। ठीक है, जी सर। तो ये फाइल हमने कर ली open। उसके बाद इसको सेव का बटन दबा के मशीन ले लो, मिलिंग मशीन डिफॉल्ट। ठीक है, और एक बार फिर से जी। सेव कर। अभी ध्यान से अगर हम इस मॉडल को देखें तो हमारा जो है जेड जो है वो सही नहीं। हम्म। जी। तो कई चीजें कर सकता हूं मैं। या तो मैं ये टॉप की जगह बॉटम कर दूं और व्यू में जाके कोऑर्डिनेट सिस्टम को ठीक कर दूं। तो एक काम ये कर सकता हूं मैं, जेड ही ठीक हम्म। करना था, जेड ऊपर हो गया, बात हम्म। खत्म। ठीक है जी। दूसरा तरीका मैं क्या कर सकता हूँ कि जेड को ना छेड़ के मैं अपने मॉडल को जो है ट्रांसफॉर्म कर दूं। तो पूरे के पूरे मॉडल को ही मैं 180 डिग्री रोटेट करूं। ठीक है, हाँ जी। तो एक तरीका ये भी है कि मैंने प्लेन चेंज नहीं किया, मैंने हम्म। उल्टा कर दिया। ऑर्डर कोड। हाँ, प्रोडक्ट को ही रोटेट कर दिया। जी सर। तीसरी चीज क्या हो सकती है कि मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के डबल क्लिक करके यहाँ से कोऑर्डिनेट सिस्टम उठाओ और जहां पे रखना है वहां रख लो। जैसे रखना है वैसे रख लो। कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्या पता। तो एक तरीके से हमने जी सर। एक नया प्लेन बना लिया। जी। और फिर प्लेन में जाके सी प्लेन को, टी प्लेन को और डब्ल्यू सी एस को उस प्लेन के ऊपर कर दिया। ठीक है, कान चाहे ठीक ऐसे है पकड़ो सर। चाहे ऐसे पकड़ो, एक ही बात है। ठीक है हम्म। सर। ये प्लेन पे या आ गए सर, WCT। है, WCT ये प्लेन पे आ गए सर, नए प्लेन पे। हाँ, तो ये जो प्लेन है, ये यहाँ पे नेम्ड में जाके यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। टॉप नहीं किया, बॉटम नहीं किया, मतलब कौन ढूंढे कौन सा प्लेन करना है ना। मान जी सर। लो, एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं मैं कि मान लो ये टेढ़ा पड़ा है। जी सर। अब मैं इसको आइसोमेट्रिक में देखता हूँ, टॉप में देखता हूँ, बॉटम में देखता हूँ, कहीं पे भी सीधा नहीं। हम्म। फिर क्या करें, समझ रहे बात। तो अब जी हमारे जी। को पास कोई जी सीधा है ही नहीं। तो या इसका मतलब टॉप फ्रंट राइट तो कर ही नहीं सकता मैं, क्योंकि कहीं पे भी हम्म। सीधा नहीं है वो। जी हाँ सर। जी। तो उस केस में फिर हम यही करेंगे कि जो हमने प्लेन बनाया, हम क्या करेंगे, इसको जाएंगे भूल। हम्म, सबको भूल जाओ। यहाँ पे तीनों में कर दो टॉप।
क्लियर कलर कर दो और एक नया प्लेन बना लो फ्रॉम सॉलिड फेस। ये फेस सेलेक्ट करेंगे तो उसके ऊपर आ जाएगा। प्लेन का नाम है प्लेन वन। ओके, यहाँ से प्लेन वन हो गया, तो ये इसके ऊपर आ गया। ठीक है। अब जी गिन सर। आपने ना जी मेरे सर। को एंड में बताना है कि हमने कितने तरीके से इसको सीधा करने की कोशिश करी है। ठीक है, अभी अभी और भी है। जी सर। ये समझ आ गया? क्योंकि जी। 3D प्रोग्रामिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात ही यही है कि आपकी जी जेड की सर। डायरेक्शन सही होनी चाहिए। सर उससे क्वेश्चन था। जी जी। सर ये जो प्लेन ऐड कर बनाने के टाइम पे ऐड फ्रॉम सॉलिड फेस से जो करते हैं हम लोग, कभी कभी सर वो एक्स वाई प्रॉपर मैच एक्स वैल्यू मैच नहीं होता है। वो जो एट टाइम क्लिक करने का दिया रहता है ना। हाँ हाँ, वही बता रहा हूँ मैं, वही चीजें बता रहा हूँ मैं, वही सब कुछ बता रहा हूँ मैं कि पंगा यही है कि अगर फेस हो ही ना गोल हो। अभी तो फेस था जी। तो हमने कर दिया सिलेक्ट, अगर गोल हो तो क्या कर। वही चीजें समझा रहा हूँ। ठीक है। मास्टर कैम में अगर आप हमारे को 3D मॉडलिंग करनी है, ठीक है, तो सब कुछ आज नहीं सिखाया जा सकता। हमारे को 3 4 वीडियो बनानी पड़ेंगी इसकी, स्टेप बाय स्टेप। तो पहली पहली में सबसे पहले मैं यही सिखाना चाह रहा हूँ कि पार्ट जैसे मर्जी पढ़ाओ, आप जी। अपना एक प्लेन बनाओ, तो आपको जी रोटेट नहीं करना पड़ेगा। अब मैं इसको टॉप व्यू करूंगा ना तो ये देखो सीधा आएगा। ठीक है, क्योंकि हम्म, मैंने प्लेन बना दिया उसके ऊपर। पर ये प्लेन ही बनाया है, सच्चाई ये है कि अगर मैं इसको टॉप व्यू कर दूंगा तो हमने मॉडल को नहीं हिलाया, तो ये फिर वैसा का वैसा ही आएगा, टेढ़ा मेढ़ा। हम्म, एक्चुअली होता क्या है, अब कोई जो बड़ी कंपनियां हैं, मान लो कोई मारुति का हैंडल बनाना है मेरे को। जी ठीक सर। है, तो मारुति वालों ने क्या किया हुआ है, एक असेंबली बना रखी है, उस असेंबली में वो हैंडल लगा रखा है। जी सर। तो जब वहां से हमारे को ऑर्डर आएगा तो वो क्या करेंगे, असेंबली में से हैंडल निकालेंगे और हमारे को दे देंगे। अब वो असेंबली में हम्म। तो सही लगा हुआ है, पर जब जी। हम यहाँ पे हम्म, लाके देखेंगे तो वो टेढ़ा मेढ़ा नजर आता है। ये हम्म। समझ में आ रहा है टेढ़ा क्यों नजर आता है? पहले ये जी इंपॉर्टेंट है जी। कि टेढ़ा क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी एक असेंबली में लगाया हुआ है। अब उन्होंने पूरी कार नहीं हमारे को दी, हमारे को सिर्फ हैंडल निकाल के दे दी। जी सर। अब हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ है और हैंडल का कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ है, तो वो आपस में मिसमैच हो जाते हैं। तो इस वजह से जी वो सर। टेढ़ा नजर आता है। तो गलत नहीं होता, वो सही होता है, पर क्योंकि जी वो सर। असेंबली में से आया है तो इसलिए टेढ़ा नजर आता है। जी सर। तो अगर ऐसे टेढ़े को कोई हो जाता है, वैसे तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई चक्कर नहीं है, टेढ़ा हो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना प्लेन बनाओ, काम करो। पर मान लो कोई बंदा आ जाता है, कहता है जी नहीं सीधा करना है इसको, जी है ना? तो यहाँ पे एक ऑप्शन होती है हमारे पास, मॉडल प्रेप में, अलाइन टू प्लेन, अलाइन टू फेस, अलाइन टू जेड। तो सबसे पहले है अलाइन टू प्लेन, जी सर। कि टॉप व्यू को टॉप फेस इसके साथ अलाइन करना चाहता हूं मैं। ओके करेंगे। कहता है सिलेक्ट ए लाइन और सॉलिड एज टू सिलेक्ट फर्स्ट हम्म, पॉइंट। तो ये पॉइंट दे देते हैं कि अलाइन किधर को होना है। जो आप कह रहे थे कि सीधा नहीं होता, तो ये 2 पॉइंट दे दो, जी तो वो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके ऊपर आ जाएगा, उसकी बॉडी के ऊपर। फेस आ गया, अगर सेंटर कर देंगे तो सेंटर में आ जाएगा, कॉर्नर कर देंगे कॉर्नर में आ जाएगा। समझ गए बात? और ओके जी कर दो। ठीक है, हुआ अभी भी वही है। अब उसने एक नया प्लेन बना दिया, उसका नाम रख दिया टॉप व्यू। हम्म, हम्म।
समझ रहे हो बात? कान चाहे ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, बात एक ही हो रही है। हम्म। समझ रहे हो? उसको हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही मुद्दा है सारा। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हम्म, सही जगह पे होना चाहिए। यहाँ सी प्लेन में भी हमने नीड में टॉप व्यू आ गया, जो वहां लिख देंगे वो आ जाएगा, अलाइन हम्म, टू प्लेन। ठीक है। ये अलाइन टू फेस, ये अलाइन टू प्लेन था, अलाइन हम्म, टू प्लेन जी लिया, सर। कह रहा सिलेक्ट फेस, एक फेस दे दिया। अब इसमें एक्स वाई जेड किधर को रखने हैं, तो उसके लिए वो पूछता है लाइन सेलेक्ट करो या पॉइंट सेलेक्ट करो। तो एक पॉइंट दो, दूसरा पॉइंट दो, तो उसके हिसाब से वो आ जाएगा। ठीक है। ये है अलाइन टू फेस, ये प्लेन था, ये फेस है। जी। फेस में क्या कह रहा है, जी सर। सिलेक्ट फेस बॉडी टू बी मूव्ड। फेस सिलेक्ट कर दो। कह रहा है कि जी आपको ये एक्स वाई जेड ठीक लग रहा है, हमने कहा ये ठीक लग रहा है पर ये इधर को होना चाहिए। ठीक है। कह रहा है एंटर दबा दो, एंटर। कह रहा फ्लैट फेस टू डिटरमाइन सॉलिड, तो यानी कि इसको एक फ्लैट फेस चाहिए, या ये फ्लैट फेस। तो हमने क्या किया, हमने अपना एक वाइस वाइस बना लो, मान लो या कुछ भी मान लो, एक रेक्टेंगल बनाया, ट्रांसफॉर्म में जाके इसको कॉपी कर लिया, और एक कॉपी इसकी और बना लेते हैं। ओके। अब हमारे को ये पार्ट को इसके ऊपर रखना है। ठीक है, पैकिंग मान लो, कुछ भी मान लो, आप वाइस मान लो। और हमने गए मॉडल के अंदर अलाइन फेस, किस बॉडी को मूव करना है, इसको करेंगे तो ये मूव होके इधर आ जाएगी, इसको करेंगे तो ये, पहले इसको सिलेक्ट करो, एंटर दबाओ। फिर किस डेस्टिनेशन सॉलिड, मैं कहा जी दिस वन, यहाँ पे कोइंसिडेंट है, मूव करना चाहते हैं, कोइंसिडेंट करना चाहते हैं इस सॉलिड बॉडी को इसके ऊपर, तो फेस सिलेक्ट करना है और एंटर दबाएंगे और इंतजार करो। तो ये क्या करेगा, इस बॉडी को उठा के इसके ऊपर रख देगा, अब कोऑर्डिनेट सिस्टम भूल जाएगा वो। समझ रहे हो? वो कोऑर्डिनेट सिस्टम भूल जाएगा। हमने टॉप व्यू में एक ड्राइंग बनाई है, वो उठा के उसको टॉप व्यू में ले आएगा, टॉप व्यू के साथ सीधा कर देगा। समझ रहे बात को? जी सर। जी यस। सर। कि कि ये कहीं पे भी पड़ा था, ये मेरा बॉडी थी, तो हमने उठा के उसको उसके ऊपर रख दिया। समझ रहे? तो अब इसको नहीं जी हमने सर। छेड़ा, इसको इसके ऊपर रख दिया, दैट्स इट। वो उसके ऊपर आ गया, एंटर दबाओ। कह रहा शिफ्ट टू मूव फ्रीली, शिफ्ट दबा के अगर मैं इस कर्व को हिलाऊंगा, इस वेक्टर को, तो मैं उसके ऊपर मूव कर सकता हूँ। वाई को शिफ्ट दबा के इधर कर सकते हैं। कोइंसिडेंट मैं बता रहा था कि कोइंसिडेंट होता है, रेलगाड़ी जो होती है वो पटरी के ऊपर कोइंसिडेंट होती है, यानी उसके ऊपर तो मूव कर सकती है, उसको छोड़ नहीं सकती। ठीक है, तो वो ये रहेगा तो उसके ऊपर ही, और उसको छोड़ नहीं सकता। एंटर दबाएंगे, ओके करेंगे, तो ये उसके ऊपर फिट हो गया। ठीक है, क्लियर कलर जी कर सर। दो, ओके। अब टॉप व्यू देखेंगे तो ये सीधा नजर आएगा। ठीक है। फिर ट्रांसफॉर्म करो, मूव टू ओरिजिन करो,
और ओरिजिन को यहाँ पे रख लिया कि हमने टेबल के ऊपर अपना ओरिजिन रख लिया। जी। जी। समझ गए बात? जी सर। हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से ओपन कर लेते हैं। अब कई बार क्या होता है, मॉडल आया हमारे पास, हमने क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन होती है होम के अंदर, सॉरी वायरफ्रेम के अंदर बाउंड्री बॉक्स। तो बाउंड्री जी बॉक्स जी। लो, पूरी बॉडी को सिलेक्ट करो, एंड सिलेक्शन करो, तो एक बॉक्स बना हुआ आ जाएगा उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अब ये 62 है, तो अगर मैं इसको 65 कर दूं तो ये नीचे को बड़ा हो गया, देखो। अगर मैं जी जी। यहाँ ऊपर से फिक्स करके ऑल शोन करो, फिर ऊपर से फिक्स कर दिया या नीचे से फिक्स कर दिया और फिर 65 करा, तो ये ऊपर को बड़ा होगा, नहीं होगा। मतलब मुझे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वाली साइड बड़ा करना है। बॉडी सेलेक्ट, ओके। अब इसको बड़ा करेंगे नीचे को। अच्छा अच्छा, सॉरी मेरी गलती है, क्योंकि जेड की डायरेक्शन जो है नीचे है, वो नीचे जा रहा है। दोबारा करते हैं, ऑल शोन, उसके बाद यहाँ से ऊपर वाला सेलेक्ट कर लो, क्योंकि ये एक्चुअली ऐसे है। समझ रहे बात? ऊपर वाला यस। होगा तो मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये नीचे को बढ़ेगा। एक्चुअली में हमारे को नीचे को ही बढ़ाना है, तो वो पड़ा उल्टा हुआ है, इसलिए ऐसे देखने में लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको 65 कर दो। 65 करने से फायदा क्या हुआ कि मेरे पास एक रेक्टेंगल बना हुआ आ गया, जो कि मॉडल से 5 mm, 62 की जगह 65 है। ठीक है, ताकि जी फेसिंग जी। कर सकें ऊपर से। एक लाइनों से मेरे पास बॉक्स आ गया। समझ रहे बात? जी जी। जी सर। अब मैं क्या करूंगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पे ऑप्शन होती है हमारे पास फ्रॉम ज्योमेट्री। तो इसकी एक लाइन, इसकी दूसरी लाइन सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसा भी चाहिए वैसे सिलेक्ट करो, ओके करो, ओके करो। और कई बार कोई गोल पीस होता है, टेढ़ा मेढ़ा पीस होता है जिसमें सीधा है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसका बाउंड्री बॉक्स बना लेंगे और उस बाउंड्री बॉक्स के ऊपर रख लेंगे, और बाद में हम लाइनों को जो है होम में जाके ब्लैंक कर। समझ ये बात? यस तो सर। दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ, वो वाली बात ही है। ठीक है ना? तो हमने जैसा टेढ़ा मेढ़ा था, हमने अब बॉडी को नहीं सिलेक्ट किया, बॉडी का किसी फेस को नहीं सिलेक्ट किया, हमने रेक्टेंगल बनाया और उसके ऊपर बॉक्स बना लिया, बाउंड्री बॉक्स, बाउंड्री बॉक्स के ऊपर रख दिया। अब मुझे ये पता है कि ये इसके एग्जैक्ट ऊपर नहीं है, ये थोड़ा सा ऊपर है। जी सर। ठीक है, 62 से 65 किया था मैं, 3 पॉइंट कुछ ऊपर होगा वो। ठीक है, और भी हमारे पास यहाँ पे प्लेन बनाने की ऑप्शन होती है। अब सपोज करो, मैं एग्जांपल के तौर पे हम करते हैं, सपोज करो ये टेपर फेस को मुझे सीधा करना है ऐसे। समझ रहे हो? लाइनों लाइनों को भूल जाओ, मुझे इस फेस को सीधा करके काम करना, तो बड़ा आसान है। फ्रॉम सॉलिड फेस, फेस सिलेक्ट किया, ओके किया, ओके किया, टॉप भी करो। अब ये फेस सीधा हो गया, बाकी का कुछ लेना देना नहीं। यानी कि मुझे एक ऐसा फिक्सचर बनाना पड़ेगा जो कि उस फेस को सीधा करता हो, और उसमें इसको क्लैंप करना पड़ेगा।
समझ पा रहे बात को? अब ये फेस सीधा हो गया, तो यानी मुझे एक फिक्सचर ऐसा चाहिए जो इसको होल्ड कर सके इस एंगल में। समझ गए बात? जी सर। जी सर। मतलब मान लो मेरे पास 4 एक्सिस 5 एक्सिस मशीन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, फिक्सर बनाऊंगा अपनी 3 एक्सिस मशीन के लिए। और कंपोनेंट अगर मेरा जी टेढ़ा सर। है, तो मैं एक फिक्सर बनाऊंगा जो टेढ़े को पकड़ ले ऐसे। समझ रहे बात? तो उस तरीके का फिक्सर बनाना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे मान लो 30 डिग्री पे होल मारना है, तो अब मिलिंग में तो 30 डिग्री मार नहीं सकता मैं। तो मैं इस कंपोनेंट को ही टेढ़ा कर लूंगा 30 डिग्री पे, ऐसे कोई फिक्सर बना के, ताकि मैं इसको ऐसे रखूं और यहाँ से सीधा ड्रिल आएगा तो वो 30 डिग्री पे लग जाएगा। That's it। जय। ठीक है, तो इसमें भी वही बात है, जी सर। हवा पे मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ कि आपको कहाँ बनाना है। जी। अगर ये फेस चाहिए तो एक फेस लो, फेस सेलेक्ट किया, ओके, प्लेन आ गया, ओके। अब टॉप व्यू करेंगे तो ये वाला फेस सीधा है इस टाइम। ठीक है, तो ये वाला फेस सीधा है। समझ आ गई बात? हाँ जी। अगर ये जी व्यू पे, मैं जी पे भी क्लिक कर दूं ना, तो वो वाला फेस सीधा होके हमारे सामने आ जाए। ठीक है, मैं आपको एक दो पार्ट भेजता हूँ, आप उनको सीधा करके उनके ऊपर प्रोग्राम चलाना, 2D वाले। ठीक है, हम्म। मैं टेढ़ा मेढ़ा एक पार्ट भेजूंगा आपको, 2 3, उनको आपको सीधा करके उसके ऊपर प्रोग्राम चलाना, 2D के प्रोग्राम चल जाएंगे। पर सब मतलब अगर हमारे को मास्टर कैम में 3D प्रोग्रामिंग करनी है, तो उसका पहला स्टेप यही है कि आप पहले तो कंपोनेंट को सीधा करो, कोऑर्डिनेट सिस्टम को सीधा करो, जेड को सीधा करो। फिर टूल किधर से आना है, टूल आना है जेड की डायरेक्शन से, तो ये सोचो जेड किधर ठीक है है। और उसको सीधा करो। अगर वो सही जगह पे है तो ठीक है, अदरवाइज इसको सीधा करना। ठीक है, ठीक है हम सर। इसका सेकंड ठीक है पार्ट सर। बनाएंगे, उसमें अगला स्टेप देखेंगे कि स्टॉक कैसे देना है, और टूल पाथ रफिंग का टूल पाथ कैसे करना है, रेस्ट रफिंग हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अब मैं पहले वाली सारी चीजों ठीक है को सर। भूल चुका हूँ, मैं ये 3D वाले द्वारा करेंगे। पहला स्टेप ये होना चाहिए 3D प्रोग्रामिंग का, कि कंपोनेंट आया, कंपोनेंट को सीधा करो। ठीक है, तो मैं आपको 2 3 भेजता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस करो। ठीक। ठीक है सर। ओके सर। क्योंकि जब तक कंपोनेंट ही सीधा नहीं है तब तक कुछ बनेगा नहीं। जी सर। ठीक है, जी। जी सर। और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सबके साथ शेयर करना है, वो तो है ही। जी सर। सर, सर एक क्वेश्चन था सर।